गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 564 पेज पर हम आपको जो क्वेश्चन बता रहे थे, फार्मूले बता रहे थे, उसमें हमने आपसे कहा था बुक में जो भी लिखा हो हम इन फार्मूलों को हाफ एंगल फार्मूले या डबल एंगल फार्मूले कहते हैं। हाफ एंगल फार्मूले इसलिए कहते हैं कि देखिए 2x का साइन 2x का इधर x हो गया और इधर x हो गया, 2 sin x cos x। cos 2x का इधर x हो गया और इधर x हो गया। sin 2x के 2 sin x cos x, cos 2x का cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, या फिर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ये फार्मूले है 3। और tan 2x का 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x, और sin 2x का 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x, और cos 2x का 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये फर्स्ट और सेकंड के प्रूफ हमने आपको बता दिए थे। थर्ड का प्रूफ देखिए, थर्ड का प्रूफ है tan 2x। इसका हाफ एंगल फार्मूला आपको लाना है 2 tan x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर x। बच्चों देखिए क्या करेंगे, sin 2x अपान cos 2x लिख लिया, और फिर sin 2x को लिख दिया 2 sin x cos x, ये यहां से, और cos 2x को cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये लिख दिया। और फिर बच्चों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे, cos स्क्वायर x से डिवाइड। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 2 sin x cos x हो गया, दिस अपॉन दिस 1 हो जाएगा, sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x हो जाएगा, ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x tan x, sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x tan स्क्वायर x हो गया। इसीलिए tan 2x 2 टाइम x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x हो गया। ये आपके सामने है प्रूफ। अब ऐसे ही अगर आपको फोर्थ का प्रूफ करना हो तो फोर्थ वाले में बच्चों थोड़ा सा आपको समझदारी से काम लेना होगा और इसमें ध्यान रखना होगा sin 2x। और इसमें जो आप सोच रहे होंगे tan 2x वाले में मैंने cos स्क्वायर x से क्यों डिवाइड करा, cos स्क्वायर x से डिवाइड करने से एक फायदा हुआ कि पूरा टर्म राइट हैंड साइड में tan में बदल गया, tan का फार्मूला tan में ही आया और हाफ एंगल। ऐसे ही sin 2x, ये देखिए 2 sin x cos x, और फिर 2 sin x cos x अपॉन 1। और ये हो गया 2 sin x cos x, और 1 को लिख दिया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। अब इसमें हम लोग 1 की जगह पर ये लिख दिए जानबूझ के, और फिर इसमें आप cos स्क्वायर x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए, 2 sin x cos x cos स्क्वायर x, और बच्चों ये हो गया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। ये और ये कैंसिल हो गया, 2 sin x अपॉन cos x हो जाएगा, टू sin x cos x, और sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, टू tan x, ये हो गया tan स्क्वायर x प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर x, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, sin 2x 2 sin x cos x, नीचे 1 को लिख दिया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, cos से cos कैंसिल, sin x अपॉन cos x tan x, sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, ये tan स्क्वायर x हो जाएगा, और दिस अपॉन दिस 1 हो जाएगा बच्चों। 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x आ गया। ऐसे cos 2x का भी बच्चों फार्मूला प्रूफ हो जाएगा।
ये फार्मूले आपको सब लर्न करने हैं। sin 2x का हाफ एंगल फार्मूला, cos 2x का हाफ एंगल फार्मूला 3 है, और ये सब एक ही है। जहां पर जो लगेगा वो बताया जाएगा। tan 2x का tan के टर्म में फार्मूला हाफ एंगल, sin 2x का tan के टर्म में हाफ एंगल फार्मूला, cos 2x का tan के टर्म में हाफ एंगल फार्मूला, जबकि इधर sin और cos के टर्म में ये sin 2x और cos 2x के फार्मूले हैं बच्चों। अब इसके बाद बच्चों आपके सामने फार्मूले आ रहे हैं sin 3x के। अब फिर फार्मूले हैं 3, sin 3x, 3 sin x, sin 3x 3 sin x minus 4 sin cube x, cos 3x 4 cos cube x minus 3 cos x, tan 3x 3 tan x minus tan cube x, tan cube x upon 1 minus tan square x। sin 3x का पहला फार्मूला वो फर्स्ट फार्मूला, सेकंड फार्मूला, थर्ड फार्मूला, ये इधर बच्चों 1/3 हो जाता है। देखिए ये 1/3 कर देता है sin 3x, cos 3x भी 1/3 कर रहा है और tan 3x भी 1/3 कर रहा है। अब इसका भी प्रूफ होता है बच्चों। sin 3x का प्रूफ फर्स्ट वाले का मैं आपको दिखा रहा हूं। sin 3x ये हो गया sin 2x प्लस x, और ये हो जाएगा sin 2x cos x प्लस cos 2x sin x, और ये हो जाएगा 2 sin x cos x, और ये हो जाएगा cos x। और बच्चों ये जो cos 2x है इसको हम लिख सकते हैं, cos 2x को 1 minus 2 sin square x, और ये हो गया। ये हो गया, इसे लिख दिया sin 2x प्लस x, sin 2x cos x प्लस cos 2x sin x, 2 sin x cos x cos x, cos 2x को लिख दिया 1 minus 2 sin square x sin x, 2 sin x cos square x sin x की 1 में मल्टीप्लाई, 2 sin square x 2 sin cube x, ये हो गया 2 sin x minus 2 sin, और ये हो गया 3 sin x, ये आ गया। देखिए प्रूफ ये करा बच्चों कि पहले आप सारे एंगलों को x की तरफ बढ़ा ले जाएं। sin a प्लस b का फार्मूला लगा दिया इसमें, sin a प्लस b या sin x प्लस y, जैसा भी आप समझते हो, जैसा भी आपने लर्न कराओ, sin a cos b प्लस cos a sin b। फिर sin 2x का लगा दिया, अभी जो मैंने लिखा था 2 sin x cos x ये है, और cos 2x का अभी वो फार्मूला मैंने लगाया बच्चों जो साइन के टर्म में है, क्योंकि मुझे रिजल्ट पूरा साइन के ही टर्म में लाना था, इसलिए पूरा टर्म साइन के टर्म।
तो ये हो गया cos 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स की बच्चों अंदर मल्टीप्लाई कर ली। अब सब साइन में दिख रहे हैं और सब हाफ एंगल एक्स में दिख रहे हैं बच्चों। cos स्क्वायर एक्स को साइन में चेंज कर लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स, और प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स, 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स 3 साइन एक्स, 2 साइन क्यूब एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ये आपका साइन 3x का फार्मूला है कि 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ऐसे ही cos 3x, ऐसे ही tan 3x का फार्मूला है बच्चों। अब इसके बाद आपने हाफ एंगल फार्मूले देखे और लेफ्ट से राइट आपने 1/3 करने वाले फार्मूले देखे। अब इन पर बेस्ड आप क्वेश्चनों को देखिए, और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर देखिए। 565 पेज पर एग्जांपल नंबर फर्स्ट है sin x = -1/2 और x पाई और 3π/2 के बीच में है, पाई और 3π/2 के बीच में। ये पाई है बच्चों 180 डिग्री और ये है 270 डिग्री। ये 180 और ये 270 डिग्री है, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट पे है x, और sin 2x निकालना है, cos 2x निकालना है, tan 2x निकालना है, सब चीजें बच्चों निकालनी है। अब हम लोग अगर sin 2x निकालना चाहते हैं तो we know sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x = 1। ये हो गया आपका 1/4 और प्लस cos स्क्वायर x। तो ये हो गया ±√3/2। x lies in third quadrant, so cos x = -3/2। ये -3/2 हो गया, -3/2 cos x = ये माइनस वाला लिया जाएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos बच्चों नेगेटिव होता है। अब हम sin 2x क्या होता है 2 sin x cos x, और ये हो गया sin x -1/2 -√3/2, ये और ये कैंसिल, और ये हो गया √3/2। ये आंसर हो गया। cos 2x = cos 2x। अब cos 2x निकालना है, cos 2x, तो cos 2x = हमने फार्मूला देखा है 1 - 2 sin स्क्वायर x, तो इसमें sin x की वैल्यू लगा दीजिए, रिजल्ट बच्चों आ जाएगा और हो जाएगा ये। और अगर आपको tan 2x निकालना है या फिर इसमें 2 cos स्क्वायर x -1 लगा दीजिए, तो cos की x की वैल्यू लगा दीजिए, और tan 2x का फार्मूला लगाना है, निकाल वो tan 2x की वैल्यू निकालनी है तो आप sin 2x / cos 2x कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। क्लियर सबको बच्चों? अब ऐसे ही इसमें सारे क्वेश्चन हैं बच्चों जितने भी, और अब मैं आपको आज होमवर्क में दे रहा हूं एक्सरसाइज 15D के बच्चों शुरू के 4 क्वेश्चन 15D के, बस मैक्सिमम क्वेश्चन में sin x होगा बच्चों, तो आपको sin 2x निकलवाना है, और क्वाड्रेंट दिया होगा उसके हिसाब से आप जब cos निकालें या cos से sin निकालें, तो बच्चों बस इतना ध्यान रखें कि वो इसी फार्मूले से निकलेंगे, और प्लस और माइनस जरूर ध्यान रखिएगा लगाना, कि प्लस लगाना है कि माइनस, और उसके अकॉर्डिंग काम होता चलेगा बच्चों। ठीक है।
तो 15D का आज होमवर्क कौन सा रहा बच्चों आपके पास? 4 क्वेश्चन तक आज करिएगा, ठीक है। और ये 4 ही क्वेश्चन आप आज सबमिट कर दीजिएगा, उसमें वर्कशीट मान लीजिए पूरी अपनी अपलोड कर दीजिए। यही आज का होमवर्क माना जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।